आप अपने भाग्य को भी बदलता जा सकता है। अगर आप यह वीडियो पूरी देखेंगे तो आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। लेकिन यह वीडियो देखने से पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी यह जानकारी आप तक पहुंच सके। अगर आप ऐसा करते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप हमारी यह वीडियो कहां और किस जगह से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। भाग्य में उतनी बार करवट बदलनी पड़ेगी जितनी महाभारत में पता है पहले क्या हुआ था। इस दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नयन सेनी चुनी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसंग समय का है जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। उन्होंने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे। तो सुकनी ने दुर्योधन से कहा कि कृष्ण दुर्योधन का पक्ष लेकर आए, वह छलिया है, उनके 5 गांव मांग रहे हैं और यह हमारे लिए सही नहीं रहेगा। दुर्योधन जिसका नाम सुधन था, जो अपने कर्मों से दुर्योधन बना, और दुर्योधन ने इस बात पर क्रोध जताया और अपनी सैनिकों को आदेश दिया कृष्ण को बंदी बना लो। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपना विशाल रूप दिखाया था और उसे उसकी मृत्यु के दर्शन कराए थे। वह नहीं जानता था कि कृष्ण को बंदी बनाना इतना आसान नहीं है। कृष्ण चेतावनी देकर चले गए और इधर धृतराष्ट्र चिंता में आ गए कि अब होगा क्या। धृतराष्ट्र ने अपनी ज्योतिषी को बुलवाया और उनसे पूछा कि अब क्या होगा। ज्योतिषी ने दुर्योधन की कुंडली देखी और बोले, दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, इसे राजा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, तो यह निश्चित तौर पर राजा बनेगा। आप युद्ध कीजिए। धृतराष्ट्र बोले कि ठीक है, फिर युद्ध करो, मेरा दुर्योधन ही राजा बनना चाहिए। और फिर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध से 2 ही लोग बाहर थे, एक संजय जो युद्ध क्षेत्र की सारी घटना सुना रहे थे और दूसरे विदुर जिन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। युद्ध शुरू हुआ तो कौरव सेना धीरे धीरे मृत्यु के मुंह में जाने लगी। पहले ही 3 दिन में काफी कौरव का नाश हो गया। धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलवाया और कहा कि यह सब क्या हो रहा है। तुमने कहा था कि दुर्योधन राजा बनेगा, लेकिन यह पांडव तो भारी पड़ रहे हैं। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज परिणाम तो आने दीजिए, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है। परिणाम यह है कि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, राजा बनेगा ही नहीं बनेगा। इस महाभारत के भीषण युद्ध के 10 दिन बीत गए तो धृतराष्ट्र घबरा गया, क्योंकि बहुत कौरव मारे जा चुके थे। तो धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को फिर बुलवाया और पूछा कि यह क्या हो रहा है। परिणाम तो ही हो जाएगा, लेकिन यह तो क्या हो रहा है। तब ज्योतिषी ने कहा कि कोई जो ग्रह नक्षत्रों की दिशाएं बदल रहा है, कोई वहाँ जो समय और ग्रह नक्षत्रों से परे है, कोई तो है वहाँ जो विदुर ने कहा श्री कृष्ण है, वहाँ प्रभु है, वहाँ जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ सारे नक्षत्र सारी दिशाएं उनके कहने पर चलती है। तो दोस्तों कुंडली पर नहीं, अपने कृष्ण पर भरोसा रखो। जब आपके जीवन रूपी रथों को कृष्ण चलाएगा तो महाभारत कितनी ही बड़ी हो, सामने वाला योद्धा कितने ही मजबूत हो, पर धराशायी हो रह जाएगा। वह दुर्योधन जिसकी कुंडली में राजयोग था, लेकिन उसका रास्ता धर्म का नहीं था, उसका रास्ता अच्छे कर्म का नहीं था, तो कुंडली बदलने में क्षण भर भी नहीं लगा। और अपने विचार को अपने कर्म और अपने प्रभु पर मजबूत रखिए, भाग्य को पलटेंगे, देर नहीं लगेगी। इंसान की कर्म से उसका भाग्य तय होता है। यदि हमें किसी लक्ष्य को प्राप्ति नहीं होती है तो हम कहते हैं कि यह मेरे भाग्य में नहीं था। वही कुछ लोग मानते हैं कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए जैसे कर्म होते हैं वैसा हमारे आज का भाग्य या प्रबंध बनता है। कर्म का घटित होना और कर्म के हिसाब से कर्म फल का आना यह प्रकृति का अटल नियम है, उसमें अन्य कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। खुद परमात्मा भी कर्म के खेल में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन मित्रों भक्ति में वह ताकत है कि वह हमारा भाग्य बदल सकती है। भाग्य को लेकर दुनिया 2 धड़ों में बटी है, एक जो भाग्य को मानते हैं, दूसरे जो कर्म को प्राथमिकता देते हैं। सनातन धर्म कहता है कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर आप कर्म करते हैं तो उनका परिणाम ही आगे चलकर हमारे लिए भाग्य का काम करता है।
अगर कर्म नहीं करते तो भाग्य भी उनका साथ नहीं दे पाता। एक परिदृष्ट कहलाता है कि भाग्य के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। लेकिन एक कहावत यह भी है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। परंतु हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि व्यक्ति को अपने जीवन में पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति कभी यह चाहे कि सब कुछ मिल जाए तो मेरा भाग्य वह है, वह कदापि संभव नहीं होता। क्योंकि गतिमान जीवन यात्रा में इंसान की इच्छाएं अनंत होती है। बिना पुरुषार्थ के भोजन भी नहीं मिल सकता और बिना पुरुषार्थ के किसान खेती भी नहीं कर सकता। विचारों से भाग्य को एक दिशा जरूर मिलती है, लेकिन दिशा क्या रहने वाली है वह आपके कार्य ही निश्चित करते हैं। अगर आपके विचार बहुत नेक है तो आप अपने भाग्य और मेहनत से जब धन अच्छे कार्यों से निर्वाह करेंगे, अन्यथा बयानों से व्यर्थ कर देंगे तो आप अपनी सोच में भाग्य और कर्म को एक दिशा में दोष दे सकते हैं। लेकिन जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपकी योग्यताओं का ही तो प्रतिफल है। अगर आपके भाग्य में व्यापारी बनना है, नहीं, इसका मतलब कदापि नहीं कि आप व्यापार नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि आप स्वभाव में सजोबाजी नहीं लिखी है। आप व्यवहार तो निभा सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस के लिए जो स्वभाव और भाग्य चाहिए वह आप नहीं है। सिर्फ विचार मात्र से आप अपने सामने रखा भोजन भी नहीं कर सकते। जो विचार प्रतिकूल रूप से उठ रहे हैं वह आपके भाग्य और कर्म को बल देंगे, उन्हें दिशा में मतदान करने लगेंगे। लेकिन दूसरों की दिशाओं में कोई भी व्यर्थ जो है नुकसानदायक ही होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो लगभग असंभव सा लग रहा है, आपको लोग हतोत्साहित करते हैं कि आप वह कर पाएंगे, लेकिन आप मन बना देते हैं कि आपको वह करना ही है और आप दिन रात उसके बारे में सोचते हैं कि आपका वह करना है। लेकिन आपके मन में शंका के बीच उत्पन्न हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि आप वह कार्य कर लेंगे, लेकिन शंका के कारण आप बस सोचते ही रह जाते हैं। क्या आपकी बदल जाएगा, आप तो प्रार्थना करते रहेंगे, तब भी आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए केवल विचारों से भाग्य नहीं बदलता। जब तक आप विचारों का प्रयास में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आपके विचार केवल विचार ही रहेंगे और भाग्य बदलने के लिए विचारों के साथ साथ प्रयास की भी आवश्यकता पड़ती है। और क्या तुम ले नहीं है कोई धाम को, कर्म की महिमा को समझो। कर्म की खान गुड़ और बेटा जोड़कर प्रभु के मार्ग में दिन रात कर्म योगी कोई करता है। कहा कृष्ण अर्जुन से, यह तुम्हारा है, कर्म करना, फल की इच्छा त्यागी। कोई प्रभु को हृदय से विनिग्ध होगे, कर्म तुम्हारे रखेंगे पर विश्वास आप मेरे विश्वास के दिल रखना चाहिए। बिना मांगे मोती मिले मांगे, बिन ना मिले भीख। आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा हो, आपके अच्छे तो आपको नहीं पा सकते हैं। जो आपके भाग्य में नहीं है, काशी नहीं नगर के धनी एक शेख ने जिसके संतान नहीं थी, वह बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी से सलाह मशवरा करने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सभी उपायों से निराशा होने के बाद सेठ जी को किसान ने सलाह दी कि आपको स्वामी जी के पास जाइए। वे रोज रामायण पढ़ते हैं, तब भगवान राम सम कथा सुनने आते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान से पूछे कि आपकी संतान कब होगी। सेठ जी ने उस स्वामी के पास जाते ही अपनी समस्या के बारे में भगवान से बात करने कहते हैं। कथा समाप्त होने के बाद वो स्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु यह सेठ जी आए हैं जो अपनी संतान के बारे में पूछ रहे थे। तब भगवान ने कहा कि उन्होंने पिछले जन्मों में अपनी संतान को बहुत दुख दिए, इस कारण के 7 जन्मों तक संतान नहीं
गोस्वामी जी यह बच्चे मेरे ही है, आपने तो झूठ बोल दिया था कि भगवान ने कहा है मेरे संतान नहीं होगी, पर यह देखो गोस्वामी जी मेरे दो जुड़वा संतान हुई है। गोस्वामी जी की यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर व्यापारी उन्हें संत के वचन के बारे में बताता है। उनकी बात सुनकर गोस्वामी जी चले जाते हैं। शाम को गोस्वामी जी कुछ चिंतित मुद्रा में रामायण पढ़ते हैं तो भगवान उनसे पूछते हैं कि गोस्वामी जी आज क्या बात है, चिंतित मुद्रा में क्यों हो? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे उस व्यापारी के सामने झूठा पटक दिया। आपने तो कहा है व्यापारी के साथ जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, फिर उनके 2 संतान कैसे हो गई? तब भगवान बोले कि उसके पुण्य जन्म के पूरे कर्मों के कारण उसे 7 जन्मों तक संतान नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं नियमों की मर्यादा में बंधा हूँ। और पर अगर किसी संत भक्तों ने उन्हें दिया कि तुम्हारी संतान होगी तो उसी समय मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी संतों की मर्यादा में बंधा हूँ। मैं पूर्ण संतों से वचनों को काट नहीं सकता, मुझे संत की बात रखनी पड़ती है। इसलिए अगर आप भी उसे कह देते कि जा तेरे संतान हो जाएगी, तो मुझे जैसे भक्तों के वचन की रक्षा के लिए भी अपनी मर्यादा को तोड़कर यह सब कुछ देना पड़ता है जो आपके भाग्य में नहीं लिखा है। इस कहानी से तात्पर्य यही है कि भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ भी लिखा हो, लेकिन आपका कर्म तय करता है कि आपके आगे क्या होगा। अगर आपके अच्छे कर्मों की वजह से किसी गुरु का आशीर्वाद आप हो या माता पिता की दुआएं आपने कमाई हो, तो आपको वह भी मिल सकता है जो आपकी किस्मत में नहीं। कर्म ही सत्य है और कर्म ही धर्म है, कर्म ही जीवन भी है। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। और इसलिए दोस्तों आप सत्य के मार्ग पर चलो, आपका भाग्य भी बदल जाएगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।